बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज का बयान है 7 ज़मीन और 7 आसमान। कायनात की आखिरी जुस्तजू में पहुंचने के मसरूफ़ इंसान आज तक निज़ाम कायनात के बारे में तरह तरह के मफूज़े और नज़रिया कायम करता और फिर वक्त के साथ तब्दील करता रहता है। कायनात एक ही है या बहुत सी आबाद हैं, ये साइंसदानों के लिए हमेशा से एक बड़ा सवाल बना है। इस हवाले से कुरान मजीद में वाज़े इशारे मौजूद हैं जिनसे ये मालूम होता है कि दुनिया सिर्फ यही नहीं जिसमें हम रहते हैं, बल्कि ज़मा मकाम की और भी दुनिया आबाद है। क्या वहाँ भी हमारे जैसे इंसान मौजूद हैं? ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। अल्लाह ताला ने इस सवाल का जवाब देते हुए अपनी मुक़द्दस किताब में फरमाया, अल्लाह वो है जिसने 7 आसमान पैदा किए और 7 ज़मीनें भी, ताकि तुम जान लो कि अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। हज़रत इब्ने अब्बास के पास एक शख्स आया और उसने सूरे इतलाक़ की इस तफसील पूछी। हज़रत इब्ने अब्बास खामोश रहे। उस शख्स ने दोबारा उस पर कहा और पूछा कि आप इसकी वजाहत करने से गुरेज क्यों कर रहे हैं। उस पर हज़रत इब्ने अब्बास ने कहा कि 7 ज़मीन मुराद हमारे जैसे ही 7 ज़मीनें और हैं, और हर ज़मीन पर हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह रसूल आए हैं। हज़रत आदम की तरह हज़रत आदम, हज़रत नूह की तरह हज़रत नूह, इसी तरह इब्राहिम, मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम की तरह वहाँ भी नबी मौजूद हैं। ये वो सवाल था जो आज से 1400 साल पहले हज़रत इब्ने अब्बास से कुरान की ऐसी आयत की तफसील के बारे में पूछा गया था। आज साइंसदान इस सवाल के जवाब के लिए सर जोड़ कर बैठे हैं। आज साइंस के मुताबिक दूसरे बेशुमार सैयारे और सूरज की तरह बेशुमार सितारे इस कायनात में बिखरे पड़े हैं, और हमारा निज़ाम शम्स इस कायनात का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं है। लेकिन कुरान मजीद की इस आयत की बात करें तो उल्मा के दरमियान मुख्तलिफ नज़रियात पाए जाते हैं। कुछ उल्मा का ख्याल है कि इसके मुताबिक 7 ज़मीन और 7 आसमान हैं, बल्कि कुछ की राय ये है कि 7 कायनात एक दूसरे की हमशक्ल हैं। यानी अगर ज़ैद नामी आदमी इस ज़मीन पर मौजूद है तो वो मज़ीद 6 ज़मीनों पर भी मौजूद होगा। सूफिया कराम के भी यहाँ 7 ज़मीनों और 7 आसमानों और 7 हवा का जिक्र मिलता है। लिहाजा मशहूर अरबी बुज़ुर्ग शेख अरबी के मुताबिक एक मशहूर वाक़या नकल हुआ है। शेख इब्ने अरबी फरमाते हैं कि मैंने एक मरतबा एक ऐसी कौम के साथ बैतुल्लाह का तवाफ़ किया कि जिनको मैं नहीं जानता था। इनमें से एक ने मुझसे कहा, क्या तुम मुझे जानते हो? मैंने कहा कि नहीं। उसने कहा कि मैं तुम्हारे सबसे अव्वलीन आबो अजदाद में से हूँ। मैंने पूछा कि तुम्हें मरे हुए कितना अरसा गुजर चुका है? उसने कहा कि 10,000 साल से कुछ ज़्यादा। मैंने कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को तो इतना ज़माना नहीं गुजरा। उसने कहा कि तुम कौन से आदम की बात कर रहे हो? क्या तुम उस आदम के मुताबिक कह रहे हो जो तुमसे करीब है, या किसी और आदम के मुताबिक? लिहाजा शेख इब्ने अरबी फरमाते हैं कि मैंने जब उसकी ये बात सुनी तो मुझे वो हदीस याद आई कि कायनात में 7 ज़मीन 7 आसमान और आदम हव्वा को भेजा गया है। अहले हिकमत ने 7 आसमान और उनकी खुसूसियात को कुछ यूँ ज़िक्र किया है कि ज़मीन से आसमान दुनिया की और एक आसमान से दूसरे आसमान की मुसाफत 500 साल के सफ़र की दूरी के बराबर है, और इसी तरह हर आसमान का अपना अपना बजम यानी वॉल्यूम होता है। पहला आसमान दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद है, मगर कोहे काफ की सब्ज़ी की वजह से ये हरा नज़र आता है। इस आसमान का नाम रोगिया है। दूसरे आसमान का नाम सिदूम या माउन है, और वो ऐसे लोहे का है जिससे रोशनी की शुआएं फूंकती हैं। तीसरे आसमान का नाम मुल्कूत है, और वो तांबे का है। चौथे आसमान का नाम ज़ाहिरा है, और वो आँखों में खैरवी पैदा करने वाली सफ़ेद चांदी से बना है। और 7वें आसमान का नाम लाबिया है, जो सुर्ख याकूत से बना है, और इसी में बैतुल मामूद है। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र मेराज इस बात का वाज़ेह सबूत है कि हुजूर ने बुराक पर सवार करते हुए तमाम आसमानी रास्तों को पार किया, जिसके अंदर 7 आसमान भी शामिल थे, और हुजूर ने तमाम आसमानों में पैगंबरों और रसूलों से मुलाकात की।
حدیث کے مطابق پہلے آسمان کے مقابلے دوسرا آسمان اتنا بڑا ہے جیسے کسی صحرا کے درمیان ایک انگوٹھی موجود ہو۔ اسی طرح ساتوں آسمان ایک دوسرے سے بڑے اور وسیع ہیں۔ 7 زمینوں 7 آسمانوں کو انسانی دماغ نہیں سمجھ سکتے اور نہ ہی اسے بیان کر سکتے ہیں، لیکن انہیں تصور کر کے ایک لفظ کا مطلب ضرور سمجھا جا سکتا ہے، اللہ اکبر، یعنی اللہ بہت بڑا ہے۔ میری آج کی ویڈیو دیکھنا اور سننا اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز آپ کو جلدی موصول ہو جائیں۔